Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो हम देखने जा रहे हैं हमारा चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गेट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने साल 2013 से लेके साल 2023 तक का जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब आपको अगर लास्ट के 2 मंथ्स में आपको देखना है कि हमने फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करी है, ऑर्गेनिक में से मुझे कुछ सिलेक्टिव चैप्टर करने हैं, या फिर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करी है पूरी बट आपको कुछ सिलेक्टिव चैप्टर पे ही फोकस करना है, तो वो कौन से चैप्टर्स पे करे, कौन से चैप्टर्स को लीव करे, ये अगर आपको देखना है, ये वाला मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो यहाँ पे हमने लास्ट में टोटल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हर ईयर में एवरेज कितने नंबर का पूछ रहा है, ये अगर देखें तो यहाँ पे 28.5 मतलब अराउंड 29 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ रहा है। 100 नंबर का हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा गेट का पेपर है, जिसमें से हमें पता है जो 50 नंबर से वो किसके होते हैं, एप्टीट्यूड के, राइट, एप्टीट्यूड के होते हैं। 85 नंबर का हमारा केमिस्ट्री होता है, जिसमें से 29 नंबर मतलब ऑलमोस्ट 1/3 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ रहा है यहाँ पे। तो इन 85 नंबर्स में से जो 29 नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, इन 29 नंबर में से अगर आप मान लो 15 to 16 नंबर सिर्फ 2-4 चैप्टर करके ला सकते हो, तो वो चैप्टर आपको करने पड़ेंगे। तो वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो पार्ट है यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरेज 10 नंबर का यहाँ से आ रहा है। 29 में से 10 नंबर का तो एक ही चैप्टर से आ रहा है। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म में सारे इंक्लूड हो गए। देखो उसमें आपके वो जो मतलब जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला हो गया, आपके फेल्किन हैंड मॉडल्स वगैरह, जो भी मतलब कार्बोनिल के रिएक्शंस है, उसके बाद जो भी कपलिंग रिएक्शंस वगैरह है, वो सारा पार्ट यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म का इंक्लूड हो जाता है। तो इसमें से जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एवरेज यहाँ पे आपको 10 नंबर दे रहे हैं। बाकी चैप्टर्स को अगर आप देखोगे, GOC से 0.3 एवरेज, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 0.7, तो कम पूछ रहा है, बट रिएक्शन मैकेनिज्म से ज़्यादा पूछ रहा है। अब रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद अगर आप वेटेज की बात करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 3.8 यानी कि ऑलमोस्ट एवरेज 4 नंबर का यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद और मेजर चैप्टर अगर आप देखोगे, यहाँ पे 2.8 नंबर से पूछ रहा है, कौन से चैप्टर से, रिएजेंट से। ठीक है, रिएजेंट से। और इसके बाद अगर आप देखोगे 2.6 नंबर जो आपको मिल रहे हैं, कौन से चैप्टर से मिल रहे हैं, यहाँ पे पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री से। तो अगर आप देखोगे नेट के पेपर में भी, नेट के भी प्रीवियस ईयर पेपर में लास्ट के 2 to 3 ईयर्स में पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 22-23 नंबर का वहाँ से पूछा गया है। तो गेट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में एवरेज 2 to 3 नंबर का पूछ रहा है। ठीक है, अब 29 में से 2 to 3 नंबर्स भी बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल क्या समझ में आता है, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके बाद हमारा रिएजेंट्स, राइट, 2.8 नंबर जो है यहाँ पे हमारा रिएजेंट से पूछा जा रहा है। इसके बाद पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री और हमारा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये 4 क्या है हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखनी है, रिएक्शन मैकेनिज्म से इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है, बट इस रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको GOC, स्टीरियो और रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये 3 चैप्टर करने होंगे, इनका आइडिया होना चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपको पढ़ना है तो GOC का, स्टीरियो का ऑब्वियसली आइडिया होना चाहिए। और रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्योरली रिएक्शन मैकेनिज्म, जो प्रोडक्ट वगैरह बन रहे हैं उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी पूछी जा रही है। तो GOC, स्टीरियो केमिस्ट्री और रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आप टाइम की अगर टाइम कंपेयर करें, आपके पास कम टाइम है और आपको ये वाले सिलेक्टिव चैप्टर करने हैं, तो आप लीव किस को कर सकते हो, बायोमोलिक्यूल्स को लीव कर सकते हो, फोटोकेमिस्ट्री को, नेम रिएक्शंस को यहाँ पे लीव कर सकते हो। बट आपको GOC, एरोमेटिसिटी, स्टीरियो, रिएक्शन इंटरमीडिएट, इनको करके, उसका यूज़ करके आपको रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आप देख सकते हो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले 2013-2014 साल में यहाँ पे 6-9 मतलब ज़्यादा नंबर का पूछ रहा था, बट इसके बाद आप देख सकते हो ये वाला ट्रेंड थोड़ा कम हो गया। बाकी चैप्टर्स में एवरेज यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, बट हमारे पास 4 नंबर भी अगर हमें मिल रहे हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो बहुत हेल्प हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और रिएक्शन मैकेनिज्म को करने के लिए आपको
जितना रिक्वायर्ड आइडिया है उतना जीओसी, स्टीरियो और रिएक्शन मैकेनिज्म से लेना होगा। ठीक है, तो ये इसके बाद जैसे हमने पहले भी बताया था कि वो वाले स्टूडेंट जिनको रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट से फोबिया है, उन्हें डर लगता है, वो उनको लगता है नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ नंबर गेन करने हैं, तो वो कौन से चैप्टर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है, जो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का चैप्टर है वो क्या है, यहाँ पे मैकेनिज्म वाले पार्ट से थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, मैकेनिज्म से थोड़ा सा अलग सा पार्ट है, ट्रिक्स वगैरह यूज होती है। तो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री आपको यहाँ पे हेल्प कर सकती है। जहाँ पे आप बिल्कुल ही छोड़ना चाह रहे थे उसमें से आपको ये थोड़ा तो कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है। तो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको बायोमोलिक्यूल्स, ये वाले माइनर चैप्टर्स आपको एक एक दो दो नंबर वहाँ पे दे सकते हैं, 4 से 5 नंबर तो आपको ये दे सकते हैं, और कंटेंट भी इसमें कम रहेगा और मैकेनिज्म से थोड़ा सा अलग सा पार्ट रहेगा। तो ये वाले चैप्टर्स आपको हेल्प सकते हैं उन वाले स्टूडेंट्स के लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म वाले पार्ट से डरते हैं। और साथ ही साथ ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपके लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछेंगे, और साथ ही साथ मैकेनिज्म से यहाँ पे मतलब ज़्यादा मैकेनिज्म वाला डरने का यहाँ पे कोई बात आपको नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने मेजर 4 चैप्टर निकाले हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसका रिएक्शन मैकेनिज्म का बेस रहेगा जीओसी, एरोमेटिसिटी और स्टीरियो केमिस्ट्री। ये वाले चैप्टर्स आपको इतने यहाँ पे करने हैं। ठीक है, और बाकी अगर आप देखोगे एवरेज यहाँ पे जो जीओसी, एरोमेटिसिटी, स्टीरियो, रिएक्शन इंटरमीडिएट से एवरेज नंबर कम दिख रहा है। ठीक है, बट ये कम क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चन है जो प्योरली स्टीरियो केमिस्ट्री से आते हैं। मतलब मान लो स्टीरियो केमिस्ट्री में कुछ कंपाउंड्स का रिलेशन पूछा है या फिर गॉस विटिन इंटरेक्शन पूछे, ऐसे जो प्योरली स्टीरियो केमिस्ट्री से आ रहे हैं उनको वहाँ पे इंक्लूड किया है, इसलिए वहाँ पे आपको एवरेज नंबर कम दिख रहा है। बट आपको पता है मैकेनिज्म में, पेरिसाइक्लिक में, सारी जगह पे स्टीरियो केमिस्ट्री इंक्लूड करते हैं, इसलिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मैकेनिज्म के ये वाले नंबर अगर आपको गेन करने हैं तो स्टीरियो केमिस्ट्री जीओसी आपको हेल्प करेगी। साथ ही साथ यहाँ पे भी जीओसी के कम दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो वाले क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, लाइक एसिडिटी का ऑर्डर पूछा है, बेसिडिटी का ऑर्डर पूछा है। ठीक है, बट जीओसी तो हमें पता है, अगर मैकेनिज्म हमें पढ़ना है तो जीओसी तो हर जगह इंक्लूड होती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऊपर वाले 3 चैप्टर्स भी आपको करने पड़ेंगे अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म वहाँ पे करना है। तो इस तरह से ये वाला मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आई होप आपको हेल्प करेगा एग्जाम के लास्ट के 2 मंथ्स में। अगर आप इसके एनालिसिस के थ्रू पढ़ते हो तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और अच्छे खासे आप नंबर भी कम टाइम में गेन कर सकते हो। ठीक है, तो हैप्पी लर्निंग गाइस, थैंक यू।